सर्दी का सितम एक्शन में सीएम। क्या नाम है? लक्ष्मी को दीजिए पहले देखिए। लोगों को बांटे कंबल, कईयों को फटकार। मुख्यमंत्री का हाथ, जरूरतमंदों का साथ। राजधानी जयपुर में कड़कड़ाती सर्दी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शहर के दौरे पर निकले और नगर निगम की ओर से संचालित रैन बसेरों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सड़क किनारे फुटपाथ और व्हील चेयर पर लोग खुले आसमान में सोते हुए नजर आए तो उन्होंने गाड़ी रुकवाकर जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। सीएम भजनलाल शर्मा ने सबसे पहले गांधीनगर रेलवे स्टेशन इलाके में खुले में सो रहे लोगों को रैन बसेरे में शिफ्ट करवाया। साथ ही सभी से आत्मीयता से मुलाकात कर उनकी कुशल क्षेम भी पूछी। इसके बाद सीएम ने रामनिवास बाग के पीछे रैन बसेरे का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जयपुर शहर में संचालित समस्त रैन बसेरों में विश्राम करने के लिए रुकने वाले जरूरतमंदों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने रैन बसेरों में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखने और एंट्री रजिस्टर को अच्छे से मेंटेन करने के निर्देश दिए। सर्दी का मौसम है, हर व्यक्ति को सर्दी लगती है। ऐसे जो महिला पुरुष हैं, आपने देखा कि रोड के किनारे बड़े के कम्बल सो रहे हैं, सर्दी नहीं लगे उनको। ऐसी व्यवस्था हमारे यूनिवर्सिटी की व्यवस्था कैसी है, तो मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों के माध्यम से भी हमारे सभी लोग अपनी सहायता कर रहे हैं और हमारे नगर निगम ने बसेरा बनाया है, बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है। लेकिन फिर भी किसी तरह से कोई किसी को परेशानी नहीं हो, आवश्यक है इसलिए कि सभी लोगों को देखना और उनको कोई परेशानी नहीं। देर रात मुख्यमंत्री ने जरूरतमंदों के लिए अपना हाथ बढ़ाया। साथ ही लोगों से भी गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की अपील की। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे बात जैसलमेर से खबर की, जहां पर इन दिनों देशी और विदेशी पर्यटकों से जैसलमेर गुलजार है। यहां पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जैसलमेर का सुनार दुर्ग भी पार्किंग के कारण कम निखरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं पार्किंग व्यवस्था दुर्ग के पीछे होने से दुर्ग का पर्यटकों को फोटोज और वीडियोज लेने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। जैसलमेर वासी और पर्यटक भी सुनार दुर्ग से दूर पार्किंग व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। जैसलमेर पिछले कई दिनों से पर्यटकों से गुलजार है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा ये दृश्य दिखाएंगे। जैसलमेर फोर्ट के पास बेहतरीन जगह पर पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण आम लोगों को और आम पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियों का लंबा जाम लगने से पर्यटकों से परेशानी हो रही है, जिसमें जैसलमेर की छवि पर भी धब्बा लग रहा है, क्योंकि पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण कागजों में सिमट गई और नाम मात्र दर्शाई जाती है। लेकिन अभी तक जैसलमेर में हजारों लाखों की तादाद में जो पर्यटक आते हैं, यहाँ पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण किले के पास यहाँ पार्किंग बना रखी है। जैसलमेर के प्रशासन से भी स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने कई बार मांग की है, लेकिन कोई प्रकार का एक्शन नहीं लेने के कारण जैसलमेर में जो पर्यटक आ रहे हैं उनको पार्किंग व्यवस्था को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर के बाद जैसलमेर का प्रशासन जागेगा और पार्किंग की अलग स्थान पर जैसलमेर की पार्किंग व्यवस्था जो बना रखी है वहां से गाड़ियां हटाने के कारण एक अलग ही जैसलमेर के फोर्ट का नजारा देखने को मिला था, जिससे आम लोग और आम पर्यटक भी खुश थे। लेकिन जीएसटी मीटिंग के बाद फिर पर्यटन की सीजन में नव वर्ष के आगाज के वक्त जो पार्किंग व्यवस्था या करने से काफी परेशानी हुई। सावल दामरत्न, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल नए साल पर चूरू जिले के सालासर पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी सहित श्री बालाजी महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की। वहीं दर्शन के बाद जब वो लोगों का अभिवादन कर रहे थे, उस वक्त लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भीड़ के द्वारा मोदी मोदी के नारे के बीच कुछ देर रुकने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां से रवाना हो गए। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते चले, जिलों को लेकर सियासत जारी है। जी हां, पूर्व सांसद सुमेधानंद का कांग्रेस पर हमला इस बीच आया है। उन्होंने कहा कि कमेटी की राय के अनुसार यह निर्णय लिया गया। कांग्रेस ने चुनावी लाभ लेने के लिए यह फैसला किया था।
शेखावटी में पानी भी हमारी सरकार लेकर आएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुमेधानंद ने सीधे कांग्रेस पर पलटवार किया। बता दें कि विषय थोड़ा सा, क्योंकि जिलों को लेकर कुछ 9 जिले और 3 संभाग को रद्द किया गया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बनाए गए थे, और अब मौजूदा सरकार ने उसको रद्द कर दिया। जिलों को लेकर सियासत जारी है, जिसपे सुमेधानंद का कांग्रेस पर पलटवार आया है। सीकर में कल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता इकट्ठे हुए। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के फैसलों पर उंगली उठाई है। माननीय भजनलाल जी ने राजस्थान के इन जिलों को लेकर के एक विशेषज्ञों की कमेटी गठित की और उस कमेटी के निर्णय आने के बाद में ये निर्णय लागू किया। कांग्रेस ने रामलू बाया की रिपोर्ट को पढ़ा तक नहीं, आनन फानन में अशोक गहलोत ने चुनावी लाभ उठाने के लिए फैसला कर दिया। मैं अब इनसे पूछना चाहता हूं, ये लोग शेखावाटी की बात करते हैं, आन बान और शान की बात करते हैं। शेखावाटी के अंदर पूरे भारत और पूरे राजस्थान में ब्रॉडगेज का नेटवर्क बिछने के बाद भी शेखावाटी में नहीं बिछ पाया। अगर उसको किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज पूरे भारत को नेटवर्क से, हमने रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया है। और चलिए भरतपुर से भी बड़ी खबर है। कार ड्राइवर को लूटने का मामला सामने आया है। खेड़ली मोड़ थाना पुलिस ने गाड़ी भी बरामद कर ली है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया। कार लूटकर चालक को सड़क पर फेंक दिया था इन बदमाशों ने। खेड़ली पुलिस ने नाकाबंदी कराई। उसके बाद आपको बता दें 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। जो कार लेकर फरार हुए थे उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। बड़ी खबर है ये भरतपुर से, जहां पर कार ड्राइवर को लूट का मामला सामने आया था। पहले तो कार ड्राइवर को लूटा गया और उसके बाद उसको सड़क पर ही फेंक दिया गया। कार ड्राइवर को लूटकर ये फरार हो गए थे, लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना लगी, नाकाबंदी कराई गई, गाड़ी भी बरामद कर ली गई, 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पूरे दौसा जिला कोहरे की आगोश में नजर आया। राष्ट्रीय राजमार्ग हो या फिर स्टेट हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे, हर जगह कोहरे का व्यापक असर देखने को मिला, जिसके कारण वाहनों की स्पीड काफी कम रही और दुर्घटना का अंदेशा भी बना रहा। कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दौसा में सर्दी का सितम जारी है और तस्वीरें हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की दिखा रहे हैं। आप कोहरा की स्थिति देख सकते हो, विजिबिलिटी काफी कम है, लोगों को भारी असुविधा हो रही है और जो वाहन चालक है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी जो कहा जा सकता है कि 50 मीटर से भी कम है। ये देखो, ये ट्रक आ रहा है लेकिन बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले दौसा में बारिश और ओलावृष्टि हुई थी, लेकिन आज सीजन का सबसे घना कोहरा छाया हुआ है। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की तस्वीरें हैं, ये निश्चित रूप से वाहन चालकों को काफी परेशानी कर रही है। दौसा में आज सुबह भी नेशनल हाईवे 21 पर एक सड़क हादसा हुआ था। ऐसे में इस कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी हुई है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। भारत पाक की सीमा पर स्थित राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में घने कोहरे की वजह से जहां एक ओर सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, तो वहीं ट्रेनों का संचालन भी गड़बड़ा गया है। श्रीगंगानगर जंक्शन से चलने वाली लगभग आधा दर्जन ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिससे रेल यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। राजस्थान का सरहदी जिला श्रीगंगानगर पिछले 1 सप्ताह से भी अधिक समय से घने कोहरे की चपेट में है। आज श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में काफी घना कोहरा है और ऑलमोस्ट जीरो विजिबिलिटी है। अभी इस समय हम श्रीगंगानगर के रेलवे जंक्शन पर मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो अच्छी खासी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे न केवल सड़कों पर वाहन चलाने में अच्छी खासी परेशानियां वाहन चालकों को हो रही है, बल्कि इसके साथ साथ जो ट्रेनों का जो संचालन है वो भी काफी ज्यादा गड़बड़ा गया है। काफी तेज ठंड है और तेज ठंड के बावजूद जिस तरह से श्रीगंगानगर में घना कोहरा देखा जा रहा है, घने कोहरे की वजह से लगभग आधा दर्जन ट्रेनों का संचालन गड़बड़ाया हुआ है। ट्रेनें लेट चल रही हैं, जिससे यात्री भी परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ यात्री मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। हाँ सर, अभी कैसा मौसम है गंगानगर का? बहुत ज़्यादा सर्दी है अभी और कोहरे के कारण काफ़ी ट्रेनें लेट हो चुकी हैं, उसके बाद यात्रियों पे काफ़ी असर पड़ रहा है। अच्छा, कौन कौन सी ट्रेनें लेट हैं और कितना इम्पैक्ट आ रहा है? फिरोजपुर ट्रेन जो लगभग 1 घंटा लेट है,
कोटा एक्सप्रेस है वो भी लगभग 1 घंटे से देरी चल रही है। तो तकरीबन 1 घंटा जो देरी है ये यात्रियों को परेशान तो करेगी। सर्दी के कारण कोहरे के कारण परेशानी तो होती है, सर्दी में बाहर यात्रियों को बैठना पड़ता है, उसके कारण काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और वहीं भरतपुर में भी कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। लोग सर्दी से बचने के लिए सुबह जगह जगह अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोहरे की दस्तक के चलते लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है और जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। भरतपुर में लगातार सर्दी की जो दस्तक है वो बढ़ती जा रही है और अब पूरा शहर कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। कोहरा इतना है कि विजिबिलिटी बिल्कुल 10 मीटर पर नजर आ रही है। वाहन चालकों को कड़ी परेशानी का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त नेशनल हाईवे पर जो केवलादेव नेशनल पार्क है उसके सामने मौजूद हूँ और आप देखिए कि वहाँ किस तरह के हालात हैं। विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन स्तर पर नजर आ रही है। वाहन चालकों को कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन पूरी तरह प्रभावित नजर आ रहा है। कोहरे के आगोश में पूरा शहर है और नेशनल हाईवे पर वाहन चालकों को कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये केवलादेव नेशनल पार्क का गेट है, सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ जो वाहनों की लाइट हैं वो थोड़ी टिमटिमाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार वाहन चालक लाइटों को जला करके चल रहे हैं जिससे कि कोई हादसा ना हो, लेकिन फिर भी लगातार कोहरे के कारण कई हादसे देखने को मिल रहे हैं। ठंड यहाँ लगातार पड़ रही है। एक बाबूजी खड़े हैं यहाँ पर केवलादेव नेशनल पार्क के सामने। लगातार सर्दी पड़ रही है, कोहरा भी आज बहुत ज्यादा है। बहुत कोहरा है साहब, बहुत कोई भी हाथ भी नजर नहीं आ रहा है, कोई भी चीज नजर नहीं आ रहा है इस कोहरे में। और देखो कोई लाइट भी नहीं दिख रही है बसों की, गाड़ियों की। बहुत जबरदस्त कोहरा हो रहा है। सर्दी पड़ रही है साहब, कोहरा पड़ रहा है बहुत भयंकर। 11 साढ़े 11 बजे जब 2 दिन से सूरज निकल रहा है, थोड़ा बहुत टूरिस्टों का आना जाना हो रहा है। मतलब ठंड में अभी तक तो कोई नहीं गया अभी नेशनल पार्क में। इस फॉग में कुछ दिखेगा भी नहीं, इतना बड़ा कोहरा है। 11:30 12 बजे बाद ही चलता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व से भागे ST2402 बाघ को 3 दिन के बाद वन विभाग ने अलवर के रैडी क्षेत्र से पकड़ लिया है। वो कल रात से ही चिल्की बास रोड पर बने एक घर की रसोई में छिपा हुआ था। शुक्रवार सुबह वन विभाग के अधिकारियों ने गाड़ी में बैठकर उसे ट्रैंक्वाइज कर लिया है। अब उसे सरिस्का वापस ले जाने की तैयारी की गई है और टाइगर के पकड़े जाने के बाद इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात खत्म हो गए हैं। लोग खुश हैं और गाड़ी में बेहोश पड़े टाइगर को देखने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वाली जगह भी लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। 3 दिन पहले हमें इसकी सूचना मिली थी कि ये दौसा जिले में पहुंच गया है और वहां पर हमने जाके इसको ट्रैंक्वाइज करने की कोशिश की थी, परंतु पूरे दिन ये सरसों के खेतों में, क्योंकि सरसों की फसल काफ़ी बड़ी हो रखी है, तो हमें मिल नहीं पाया, तो ट्रैंक्वाइज की कोशिश सफल नहीं हो पाई। आज सुबह हमें ये सूचना मिली कि किसी के खेत में जिसने घर बना रखा है उसी की रसोई में बैठा है और वो हमारी टीम तुरंत पहुंच गई मौके पे और हमारी बाकी टीम भी पहुंच गई। हमारी ट्रैंक्वाइज स्पेशलिस्ट टीम जो यहाँ की थी और जो रणथंभौर से भी हमने बुला रखी थी, वो टीम्स मौके पे पहुंच के विदिन 1 आवर हमने ये ट्रैंक्वाइज के सक्सेसफुल ऑपरेशन को सफल अंजाम दिया है। और अभी इसको हमें आदेश मिले हैं कि सरिस्का में ऑब्जर्वेशन के लिए अभी फर्दर कुछ दिन के लिए सरिस्का में जो हमारा एनक्लोजर है वहाँ इसको छोड़ा जाएगा। और चलिए अब बात दौसा से खबर की करते हैं, जहां CMHO कार्यालय की कुर्की कोर्ट की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। दरअसल लालसोट अस्पताल में नसबंदी फेल होने के बाद कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और जिसके बाद से कोर्ट ने पीड़िता को 40,000 अदा करने के आदेश दिए थे और जिसके बाद पैसे न देने पर कोर्ट की अवमानना मानते हुए कुर्की के आदेश जारी किए गए थे। CMHO कार्यालय में कुर्की के लिए न्यायालय की टीम पहुंची है। CMHO खुद 11 बजे तक मौजूद नहीं है, लेकिन 50,000 रुपए तक की संपत्ति कुर्क करने के एक आदेश लेकर न्यायालय की टीम पहुंची है। पहले नसबंदी फेल होने के मामले में 40,000 रुपए अदा करने के आदेश दिए थे, लेकिन जब 40,000 रुपए अदा नहीं हुए तो अवमानना लगी और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट मानते हुए अब न्यायालय ने आदेश दिया कि 50,000 रुपए तक की संपत्ति को कुर्क किया जाए। क्या आदेश है और किस प्रकार की कार्रवाई के लिए आए हो? श्रीमती गुड्डी देवी ने कोई नसबंदी करवाई थी, तो वो नसबंदी फेल हो गई, तो उसमें माननीय न्यायालय स्थायी लोक अदालत ने अवार्ड पारित किया था 17,000 रुपए का, जिसमें जो 30,000 रुपए तो गवर्नमेंट CMHO ऑफिस से परिवार कल्याण से दे दिए गए, उसको 40,000 रुपए बकाया है उसके। तो 40,000 रुपए जब उसको नहीं मिले तो उसने
अवमानना लगाई इजराय मुंसिफ कोर्ट दौसा में, और वो ब्याज समेत आज की तारीख में 45,214 रुपए हो गए। तो कोर्ट का ये आदेश है कि भाई 45,214 रुपए की वसूली के लिए सीएमएचओ ऑफिस का कोई ऐसा अच्छा एक या दो जो भी सामान हो वो कुर्क कर लिया जाए ताकि वो वसूली होकर उसको भुगतान किया जा सके। अगर यहाँ अधिकारी नहीं आए तो फिर क्या प्रक्रिया अपनाओगे? अधिकारी से मोबाइल पर वार्ता हुई है तो उन्होंने कहा है कि मैं तो थोड़ा और लेट आऊंगा, मैं डिप्टी सीएमएचओ है श्री महेंद्र गुजर जी, उनको भेज रहा हूँ, तो उनकी इंतजार में ही हम बैठे हुए हैं। यदि वो नहीं आते हैं तो फिर उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल इंतजार किया जा रहा है। अधिकारियों को 50,000 रुपए तक की संपत्ति कुर्क करने के आदेश मिले हैं। उसके बाद में सीएमएचओ कार्यालय में जो भी 50,000 की संपत्ति के लायक जो भी सामान होगा उसे कुर्क किया जाएगा। फिलहाल सीएमएचओ और डिप्टी सीएमएचओ को इंतजार किया है। दोनों अधिकारी चैम्बर में नहीं है और जो न्यायालय से जो टीम आई है वो लगातार इंतजार कर रही है और उसके बाद में कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे बात उदयपुर से करते हैं। उदयपुर के डबोक में घर के बाहर रैंप टूटने की बात पर माहौल खराब हो गया, जिसके बाद तोड़फोड़ और पत्थरबाजी हो गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए। घटनाक्रम के दौरान पुलिस के वाहन सहित कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में पुलिस के आला अधिकारी और कई थानों का जाब्ता मौके पर पहुंचा और हालात को नियंत्रण कर माहौल को शांत किया। फिलहाल पूरे गाँव में पुलिस जाब्ता लगा हुआ है। देखिए, कल डबोक थाना अंतर्गत बाखीला सराय गांव है, वहाँ पर सत्यनारायण शर्मा द्वारा अपने घर के बाहर एक रैंप बना रखा है। उस रैंप की सुरक्षा उसने कुछ पत्थर लगा करके कर रखी है ताकि आने जाने वाले वाहनों से उसका रैंप को नुकसान ना हो। इसी बात को लेकर के जब किसी आजाद नाम के व्यक्ति ने अपना ट्रक वहाँ निकालने की कोशिश की और उस दौरान उस रैंप पे पड़े पत्थरों को लेकर के दोनों पक्षों के बीच में बोलचाल हुई। दोनों पक्षों की इस बोलचाल और झगड़े की सूचना कल साय उनके द्वारा थाने पर नहीं दी गई। आज प्रातः इस घटना को लेकर के सत्यनारायण शर्मा और गांव के कुछ लोग वहां पर एकत्र हुए और उनके द्वारा थाने पर अपनी बच्ची की तरफ से